मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शहर जो धीरे धीरे तबाह हो रहा था। वो पार्टिकल्स में ख़त्म होता जा रहा था। ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर ख़त्म होता जा रहा था। उसके तुरंत बाद हमें एक कार का एक्सीडेंट दिखाया जाता है और एकदम से वहाँ पर वो सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ होता है, एक बहुत बड़ा मॉडल, एक शहर का मॉडल रखा हुआ होता है। और फिर वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ होता है। उसकी तभी नींद खुलती है। वो उठकर इधर उधर देखता है और वो जब देखता है अपनी छत की तरफ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लग रही थी। वो देखकर हैरान हो जाता है। वो भागकर अपने घर से बाहर जाता है। घर के बाहर जाकर देखता है तो पूरा शहर उलट पुलट हो चुका था। हर बिल्डिंग कहीं पर थी, कुछ उल्टा हो गया था। हर तरफ पार्टिकल्स बिखरे हुए थे। कोई चीज़ आधी थी, जो लोग थे किसी की चेहरा नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, कोई आधा शरीर लेकर चल रहा था। पर वे सब ठीक लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। और जो बिल्डिंग्स थी, जैसे बुर्ज खलीफा उस शहर में थे ही नहीं। उस शहर में बुर्ज खलीफा आई हुई थी और बहुत सारे मोन्यूमेंट्स भी उस शहर में आ चुके थे। और फिर उस शहर में जब वो घूम रहा होता है तो तभी वो एक बिल्डिंग के पास जाता है। वो उस बिल्डिंग को कुछ अपने दिमाग से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक काला सा राक्षस आता है जो पार्टिकल से बना हुआ होता है। एक जेल टाइप का होता है वो राक्षस। वो उस पर हमला करता है और पर वो हमले से बच जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 सिपाही होते हैं। वो उसे बचा लेते हैं और फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। वे तीनों सिपाही भाग रहे होते हैं और उनके पीछे वो भी भाग रहा होता है। और वे अमेरिका में से कूदकर चाइना में पहुंच जाते हैं। मतलब बिल्कुल एकदम से ऐसे चला जाता है, पूरी दुनिया उलट पुलट होती है। और फिर वे भागते भागते वे एक जगह पर छुप जाते हैं। पर उनके पीछे आ जाता है वो राक्षस जो एलियन होता है, एक टाइप का एलियन ही होता है वो। पर उनमें से जो एक होता है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि वो और बच सके। और उनमें से वो एक मारा जाता है। जिस आदमी को वो बचा कर लाए थे वे दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनमें एक लड़की होती है जिसका नाम फ्लाई होता है और जो खड़ूस होता है उसमें जो उसे बचा के लाया था उसका नाम होता है फैंटम। और जो उस आदमी का नाम था उसमें बताया नहीं गया था कि उसने अपना नाम याद ही नहीं था। तो वो लड़की से पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो कहती है कि तुम कोमा में हो, क्या तो तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है या फिर तुमने बहुत ज़्यादा पी है। वो कहते हैं मैं कोमा में कैसे आ गया। तो वो कहता है आगे हो गया और ये तुम्हारे दिमाग की सोच है। जो भी लोग कोमा में जाते हैं वो ऐसी दुनिया में आ जाते हैं। हम भी कोमा में गए हुए हैं और हम ऐसी दुनिया में आ चुके हैं। ये एक सपनों की दुनिया के जैसे है पर यह हकीकत अब तुम्हारे लिए। और फिर वे उसे ले जाते हैं उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री पर कब्जा किया हुआ था जहाँ पर वे राक्षस आ नहीं सकते थे, वे एलियन जिन्हें वे रीपर्स कहते थे। वहाँ पर जो उनका लीडर होता है यान होता है। और फिर वो उसे एक कमरा दे देते हैं जो वो होता है। और फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाता है जहाँ उससे मिलनी फ्लाई आती है। तो कहते हैं कि तुम बेचैन लग रहे हो। वो कहता हाँ। और फिर वो सो जाता है और वो सोता सोता वो अपने पुराने टाइम में जाने लगता है। वो सपने उसे दिखाई देता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कार एक्सीडेंट क्या हुआ था। उसे खुद को देखता हो, वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर गया है। पर वो एकदम से उठ जाता है और सुबह उसकी फैंटम तैयारी करवाता है कि तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होगी तो हम चेक करेंगे। वो उस पे वार करवाता है मशीनों के द्वारा, पर उसके अंदर से कोई ताकत नहीं निकलती। और फिर वे हथियार लेने चले जाते हैं फैंटम और उसके साथी। उनमें एक स्पिरिट होती है जिसके पास जो रीपर्स होते हैं ना वे एलियन, उनको सेंस करने की पावर होती है कि वो पता लगा लेती है कि उनके पास अगर वे एलियन आ रहे हैं। और जो नॉर्म होता है उसके पास भी बहुत तेज दिमाग होता है। पर जो फैंटम होता है वो उनका लीडर होता है, वो जा रहा होता है। पर वो जो यान होता है वो आदमी जिसे वो लाए थे, जो एक उसने अपना नाम तो बताया नहीं था अभी तक इस फिल्म में, तो उसे कहता है कि तुम भी इनके साथ जाओ, क्या पता तुम्हारे भी कोई स्पेशल एबिलिटी निकल आए। वो उसके साथ भेज देता है और वे चले जाते हैं। वहाँ एक जो होता है वहाँ पर वे हमला करते हैं। एक अड्डा होता है वहाँ पर जहाँ पर बम बारूद होता है। वे वहाँ पर हमला करते हैं। वहाँ से एक बम बारूद को निकालने की कोशिश करते हैं। पर जो नॉर्म होता है वो फैंटम से कहता है कि तुम इसे मत छो, यहाँ पर हमला हो सकता है रीपर्स का। और जो रीपर्स ने ना, जो फैंटम होता है ना, उसके हाथ पर भी घाव कर दिया था एक बार। जब वो उसे बचाने गया था उस आदमी को तो उसका हाथ कट चुका था
रीपर्स ने उसका हाथ काट दिया था अभी हल्का सा खरोच से मार के। तो उसके हाथ में दर्द होता रहता था फैंटम के, पर वो किसी की नहीं सुनता। कहता है कि हम वहाँ पर जाएंगे, रीपर्स नहीं आएंगे वहाँ पर नॉर्म मना करता है। तो वो नॉर्म को धमकाता है और कहता है कि तुमने अगली बार मेरी बात काटी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वे अंदर जाते हैं, वो उस बम को निकाल रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर रीपर्स आ जाते हैं। वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर होते हैं और वे सब वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर जो वो आदमी होता है जिसने अभी अब तक नाम नहीं बताया होता, और एक और साथी होता है जो उस चैन को पकड़े हुए होते हैं बम की। अगर वो बम नीचे गिरेगा तो फट जाएगा और सब तबाह हो जाएगा वहाँ पर। और तभी उस बम की चैन टूट जाती है और नीचे आने लगता है। पर जो वो होता है ना, वो आदमी वो पीछे हटता है और अपने दिमाग से एक स्लाइड बनाता है जिस पर बम आराम से नीचे आ जाता है। और फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं सब, और वहाँ पर रीपर्स देखते रह जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। और फिर ये बात जाकर वे यान को बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, ये हमारी मदद कर सकता है। और जो यान होता है वो फैंटम को लीडर से हटा देता है और नॉन को बना देता है। कहता है कि फैंटम तुम्हारी वजह से सब मर जाते। और फैंटम के जो हाथ में दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो होती है फ्लाई, वो यान से मिलने जाती है, कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो। और वे आपस में बात करते हैं। और जो यान होता है वो रात को तैयारी कर रहा होता है कि एक और मुझे आइलैंड बनाना है, क्योंकि जो यान है ना उसने कहा था कि तुम्हें एक आइलैंड बनाना है, क्योंकि जो ये सारी दुनिया है ये हमारी सोच से बनी हुई है, पर हमें एक ऐसी जगह बनानी है जो किसी के दिमाग में ना हो। क्योंकि जो ये रीपर्स हैं ये उन्हें सेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये रीपर्स वे हैं जिनका दिमाग मर चुका है। ये वे आदमी हैं जो कोमा में है, पर जिनके लोगों ने इन पर अभी मशीन से जिंदा करवा रखा, पर इनका दिमाग मर चुका है। तो रीपर्स ये वे लोग हैं। तो उसके बाद जो वो होता है फैंटम, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि नॉर्म ने उसे हटा दिया लीडर के उससे, और नॉर्म बन चुका है लीडर अब। तो उनके पास एक बम होता है जिसके अंदर एक सीटी लगी हुई होती है, और वो जो रीपर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि अगर रीपर्स हमला करे तो उनमें से एक वो सीटी बजा देता है, जिससे वो सिर्फ रीपर्स एक की तरफ आ जाएंगे। पर जो वो होता है ना, जब वे वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसमें से एक बम निकाल लेता है जो वो होता है फैंटम, और वो उसे अपनी जैकेट में रख लेता है। और जब वे सब जा रहे होते हैं ना एक गुप्त रास्ते से जहाँ पर रीपर्स हमला नहीं कर सकते, वो वहाँ जाकर उसको ऑन कर देता है, और वहाँ पर रीपर्स उनके पास अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। उनको मार फाड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जो फैंटम होता है, जो उसके चोट लगी हुई थी ना, वहाँ से उसके पार्टिकल्स बदलते जा रहे थे, वो भी रीपर में ट्रांसफॉर्म होने लग रहा था, वो धीरे धीरे रीपर बनता जा रहा था। और जो बचे हुए होते हैं ना 3-4 लोग, एक होती है जो वो आर्किटेक्ट होता है, वो एक आर्किटेक्ट होता है जिसे आइलैंड बनाना था, उसने ये नाम बताया था अपना आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट था, वो बिल्डिंग बनाता था, और उसे इसी चीज़ के सपने आते रहते थे कि वो एक बिल्डिंग बना रहा है। और जो फ्लाई होती है वो बची हुई होती है, और यान होता है वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाता है। और एक स्पिरिट बची हुई होती है, और एक एल्बा बचा होता है, और सब का काम हो चुका होता है। नॉर्म बचा हुआ होता है एक, पर उसकी एकदम से नींद खुल जाती है। जो होता है आर्किटेक्ट, वो एकदम से अपने कोमा से बाहर आ जाता है, और जो यान होता है वो भी वहाँ पर होता है। और वो देखता है कि वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, और उसके साइड में बहुत सारे लोग भी लेटे हुए हैं जो उसके सपने में थे, वे कोमा में थे। और जो यान होता है वो उठ कर कहता है कि और तुम्हें कैसा लगा? तो जब वो कहता है आर्किटेक्ट कि तुम तो हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसे अपनी सारी स्टोरी याद आ रही होती है कि वो एक आर्किटेक्ट था, और जो यान के पास अपने आर्ट्स लेकर गया था, और वो उसको भी साथ लेकर गया था फ्लाई के। और जब वो अंदर मिलने जाता है उससे, तो उस पर वे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर वो वहाँ से भाग कर आ जाता है। और वो गाड़ी में बैठकर जब गाड़ी तेज़ी से वहाँ से ले जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे यान उसे पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर देता है उसके बाद, और उस फ्लाई पर भी और बहुत सारे लोगों पर भी। और फिर इस बात पर जो वो होता है वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? वो आर्किटेक्ट कहता है यान से, तो कहता है कि मैं एक सपनों की दुनिया बनाना चाहता था जिसमें सब अच्छा हो, और तुम मुझे उसमें मदद करोगे। वो आर्किटेक्ट कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद क्यों करूँगा? तो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इन सबको जाने दूंगा। और इस बात पर वो मान जाता है आर्किटेक्ट, और वो चला जाता है वापस, और वो उनसे बचे हुए लोगों से मिलता है, उनके पास तेज़ी से जाता है, और फिर वहाँ पर उनसे बताता है कि जो जान है वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है,
हम कोमा में नहीं है, उसने हमें ज़बरदस्ती कोमा में भेजा हुआ, ये एक सपना है। और तभी वहाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि तुमने इन सबको बता दिया, पर चलो अब कोई बात नहीं, अब तुम बनाओ मेरा आइलैंड। और वो उस शहर को बनाता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। और वो उसने जो सीट दिखाई थी उस यान से, वो एक डॉक्टर था यान जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसे दिखाई थी, जो उसने अपनी आर्किटेक्ट वो बनाता है। और एक वो खूबसूरत शहर बना देता है, एक बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक शहर होता है, जो वो होता है यान होता है कि अब तुम बहुत अच्छा वो बनाए हो, तुमने बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनाया है। और वो कहता है कि जो आर्किटेक्ट होता है वो कहता है कि अब हम जा सकते हैं। तो यान कहता है कि तुम अब नहीं जा सकती, तुम जा भी सकते हो। वो कहता है कि स्पिरिट है वो एक पागल खाने में थी, और जो एल्बा है ये तो एक अपराधी है, इसके भी बच्चे मर चुके हैं, इसने अपने पड़ोसी को जान से मार दिया था। और कहता है कि सबसे बुरा हाल तो तुम्हारा आर्किटेक्ट, ना तुम्हारे पास कोई काम है, तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत है, तुम्हारे मन में तो सुसाइड थॉट्स भी आ रहे थे। और वो कहता है कि अब मैं तुम में से एक को भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं जो बाहर से लोग लाऊंगा यहाँ पर कोमा में, वो उन्हें तुम बता दोगे, तो अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो उन्हें मारता है, क्योंकि वे तो स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, ये तो सब उनके दिमाग में चल रहा था। तो वो उन्हें जहर के इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, और उनमें से एक मारा जाता है और वो अपने अंदर चला जाता है, जो जान होता है अपने शहर की तरफ। वे जो होता है आर्किटेक्ट होता है, वो कहता है कि मुझे इस रास्ते का पता है, क्योंकि जहाँ से यह गायब हुआ था हमें वहीं पर जाना होगा। तो वो कहता है कि हमें अपने सपनों में जाना होगा, क्योंकि वहाँ एक सपनों की वो होती थी जहाँ उनकी मेमोरी स्टोर होती थी उनके कमरे में, एक सपनों में। तो वे उस अपने सपनों के शहर में जाता है, वो सपनों शहर में एंटर करता है, पर उसे वो जगह मिलती नहीं जहाँ पर उसने वे रखा हुआ था, क्योंकि उसे वही बिल्डिंग दिखाई देती थी सपने में जिसमें उसे रखा गया था। उस बिल्डिंग में जाता है पर उसे वो कमरा दिखाई नहीं देता। तो जो वो नॉर्म होता है वो कहता है कि तुम्हें कोई डिटेल ढूंढनी होगी। तो वो कहता है कि मुझे एक डिटेल याद है, वहाँ पर एक इजिप्ट का पेंटिंग होती है, एक इजिप्ट की पेंटिंग होती है, और मैंने वो साइन देखा है। वो जब अंदर घुसता है ना बिल्डिंग के, तो वहाँ पर वो साइन देखता है इजिप्ट का, और वो उस तरफ जाता है, पर नॉर्म मारा जाता है क्योंकि उसको भी जहर का इंजेक्शन लग चुका था और वो मर जाता है। और फिर वहाँ पर आ जाता है यान, और वो हमला कर देता है उस पर, आर्किटेक्ट पर और फ्लाई पर तभी जो वो होता है फैंटम, जो बिल्कुल पूरी तरह से अब वो बन चुका था, एलियन रीपर बन चुका था वो पूरी तरह से, वो आकर उसको मार देता है यान को और उन्हें जाने देता है। और फिर वे चले जाते हैं अपने वापस हॉस्पिटल में जहाँ पर उन्हें लिटाया गया था, और वे वहाँ से उठकर चले जाते हैं, खुशी खुशी रहने लग जाते हैं फिर। पर वे जो आर्किटेक्ट होता है उसे भी काम मिल जाता है, और वे दोनों आपस में खुश रहते हैं। और वे टीवी पर न्यूज़ भी देख रहे होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट अब जारी रहेगा, और वो उस एक्सपेरिमेंट को अब छूट मिल चुकी थी सरकार की तरफ से। तो ये थी मेरी मूवी कोमा, 2019 में आई थी ये मूवी, और ये मूवी आपको देखनी चाहिए। पर वैसे मुझे इंसेप्शन और मैट्रिक्स से इंस्पायर लगती है, दोनों का एक मिक्स है ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।